गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जितेश पुरोहित, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 13/7/2020 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो वीडियो को आप पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के सभी प्रश्न संभागीय व्यवस्था से संबंधित है, तो जिससे आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आज की वीडियो की PDF फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी के प्यार से मेरा चैनल 45 प्लस सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए। क्यों? क्योंकि आज हमारा टारगेट है हम 50 सब्सक्राइबर के पार कर देंगे, तो जितना हो सके उतना इसे शेयर करते रहिए। तो चलिए बात करते हैं वीडियो पर। आप लोगों के लिए पहला प्रश्न, राजस्थान के 33 जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है? दो चीज़ें निकल कर आती है। एक तो राजस्थान में 33 जिले हैं और 33 जिलों से संबंधित हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि राजस्थान में सीमावर्ती जिले अगर पूछ लिए जाएं तो कितने हैं? 25 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान में सीमा पर आते हैं। अगर इनको भी डिफाइन करें हम तो 25 में से 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आते हैं और 23 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्य सीमा पर आते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले समझा रखी है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ये वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। इवन मैंने आपको सारे ज़िले भी बता रखे हैं। 33 के 33 जिले और सीमा वाले 23 के 23 ज़िले मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि 4 + 23 ये तो गुरुजी 27 हो गए, तो फिर आपने तो 25 ही बताया कि सीमा पर तो सिर्फ 25 जिले लगते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आपको एक बात याद रखनी है कि राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पर भी हैं और अंतर्राज्य पर भी हैं। वह 2 जिले कौन से हैं? श्री गंगानगर व बाड़मेर। यह 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पर भी है और अंतर्राज्य पर भी है। तो राजस्थान के 33 जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है? इसे 7 संभागों में बांटा गया है। और हम 7 संभाग अगर पढ़ें तो पहला संभाग हमारा आ जाता है जयपुर संभाग, दूसरा हमारा आ जाता है जोधपुर संभाग, तीसरा हमारा आता है उदयपुर संभाग, चौथा आ जाएगा हमारा बीकानेर संभाग, उसके बाद कोटा संभाग, फिर आता है अजमेर संभाग और एक अंत वाला आता है हमारा भरतपुर संभाग। तो ये थे हमारे 7 संभाग। आपको भी कंठस्थ याद होने चाहिए सभी के सभी संभाग व सभी के सभी जिले। जिले याद करने के लिए मैंने आपको कहा है कि आप एक बार अपने पास मैप रखिए, ब्लैंक मैप रखिए, 5 से 10 मैप आप खुद भरिए पहले, तब आपको बाद में ऑटोमेटिकली जिलों की स्थिति याद हो जाएगी, जिले कहाँ पर है वो याद हो जाएंगे। फिर संभाग कैसे याद करना है ये मैं आपको बताते चलूँगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न, किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ हैं? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछा गया है, तो हमारा आंसर विद इन ए सेकंड में आना चाहिए कि कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। इसी कारण कोटा संभाग को सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कहा जाता है। जैसे सर्वाधिक नदियों वाला संभाग हो गया कोटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग, तो हमारा आंसर हो जाएगा बीकानेर संभाग। यहाँ पर सबसे कम नदियाँ हैं, क्योंकि 2 जिले तो ऐसे हैं हमारे, बीकानेर जिला व चूरू जिला। यहाँ पर कोई नदी ही नहीं है। गंगानगर में कौन सी नदी है? घग्गर नदी आती है, लेकिन वो भी कभी कभी आती है। 15-20 सालों में अगर पानी ज़्यादा आ गया तो आती है, वरना वहाँ पर वो भी नहीं आती। हनुमानगढ़ जिले में एक ही नदी आती है, घग्गर नदी, जो हमारी आंध्र प्रवाह की नदी है। कहाँ से इसका उद्गम स्थान होता है मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, तथा ये कौन कौन से राज्यों से होकर आती है? पंजाब हरियाणा को काटते हुए हमारे राजस्थान में आती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले से कहाँ पर? तिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। ये चीज़ें आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। अगर आप लोगों को चीज़ें याद नहीं हैं, आप लोगों के पास अगर नोट्स नहीं बने हुए हैं, तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। उन सभी की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उन्हें ज़रूर देखिए और अपने नोट्स एक बार प्रिपेयर कर लीजिए। फिर क्या होता है, अगर हम एक बार नोट्स बना लेते हैं तो हमें बस उन्हें पढ़ना होता है और कौन कौन से क्वेश्चन नए नए प्रकार के आते हैं हमें उन्हें जानना होता है। तो आप नोट्स बना लीजिए, मेरे साथ प्रश्नों को हल करते रहिए। आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तथा अपने दोस्तों में से जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? अब जब सबसे बड़ा संभाग पूछा गया है तो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर संभाग, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हमारा जोधपुर है और जोधपुर संभाग हमारा पश्चिमी ओर आता है। और सबसे बड़े बड़े जिले भी हमारे कहाँ हैं? पश्चिमी ओर ही हैं। जैसे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जिला, उसके बाद राजस्थान के दूसरे स्थान पर कौन सा जिला आता है?
कमेंट करके बताओ कौन सा जिला आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। 3 नाम आप मुझे बताओगे सीक्वेंस वाइज। पहला तो मैंने बता दिया जैसलमेर आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा बताओ, क्योंकि मैं 2 दिन से पूछ रहा हूँ आपको जोधपुर कितने स्थान पर आता है। कमेंट करके बताओ। जोधपुर संभाग राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, इसमें कितने जिले आते हैं? तो इस संभाग में 6 जिले आते हैं। उन 6 जिलों को कैसे याद करना है, मैप बना लिया मैंने पश्चिमी साइड का। यहाँ पे आया जैसलमेर, यहाँ पे आया जोधपुर, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे जालोर, जालोर के नीचे सिरोही, और जोधपुर के पास में ही है पाली। हो गए 6 जिले, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब एक चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न निकलता है कि सिरोही जिला निम्न में से किस संभाग में आता है। अब सिरोही जिले से ही अगर हम नीचे देखें तो उदयपुर जिला है, तो हम कभी भी देख लेना आपको पहला ऑप्शन उदयपुर संभाग ही मिलेगा, क्योंकि हमारे माइंड में वो सेट है कि उदयपुर के ऊपर सिरोही जिला है और सिरोही जिलों के नीचे उदयपुर जिला है। तो इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सिरोही जो जिला है यह जोधपुर संभाग में आता है, लेकिन राजसमंद जिला जो है यह उदयपुर संभाग में आता है। ये चीज़ अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है तो एक थम्स अप ज़रूर कर देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई मैंने जो पढ़ाया है वहाँ से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है? जनघनत्व पूछा गया है। मैं आपसे पूछता हूँ राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, किस जिले में है? जयपुर संभाग। सबसे सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है? जयपुर संभाग में। अपने राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। यही है ना राजस्थान का जनघनत्व, या किसी को डाउट है? डाउट है तो अपना आंसर रखो कमेंट बॉक्स में। जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग में मैंने आपको अभी बता दिया 6 जिले आते हैं, तथा उदयपुर संभाग इसमें भी 6 जिले आते हैं, और बीकानेर संभाग इसमें कितने जिले आते हैं? कमेंट करके बताओ कितने जिले आते हैं, क्योंकि मैंने आपको संभागीय व्यवस्था बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उदयपुर, जयपुर में कितने जिले आते हैं? जयपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। इसके अलावा किसी संभाग में 5 जिले आते हैं क्या? नहीं आते ना। तो प्रश्न इसी प्रकार पूछा जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग किया जाता है कि एकमात्र संभाग कौन सा है जिसमें 5 जिले आते हैं। बाकी सब में तो 6 आते हैं, किसी में 4 भी आते हैं। वो चीज़ें भी मैंने आपको लोगों को समझा रखी है। उन वीडियो देखिए, संभागीय व्यवस्था की पिछली वीडियो देखिए, जाइए जाइए पिछली वीडियो देखिए मेरे भाई लोगों। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा संभाग है जिसमें निम्न 4 से अधिक जिले स्थित हैं? ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने ऑप्शन थोड़े ट्रिकी रख रखे हैं आप लोगों के लिए। कोटा संभाग, ना गुरुजी कोटा संभाग में तो 4 ही जिला हैं। 4 जिले कौन कौन से बताओ जल्दी से। हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले कौन कौन से आते हैं? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। तो कोटा संभाग में भी कौन से जिले आएंगे? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है भाई, चीज़ याद हो गई। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं? गुरुजी 5। अरे नहीं नहीं नहीं, 5 तो सिर्फ एक ही संभाग में आते हैं, जयपुर संभाग में। फिर इसमें या तो 6 हो सकते हैं या फिर 4 हो सकते हैं। तो इसमें कितने जिले आते हैं बताओ ज़रा। इसमें भी 4 जिले आते हैं। 4 जिले कौन कौन से? एक तो आ गया अजमेर, अजमेर के ऊपर नागौर, अजमेर से नीचे टोंक, और टोंक के पास में आता है हमारा भीलवाड़ा। तो ये है इसके 4 जिले। इसी प्रकार से याद करिए। भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? मेरा क्वेश्चन है 4 से अधिक जिले कहाँ आते हैं? तो ये मैं आप लोगों को 4-4 वाले जिले बता रहा हूँ। जैसे हाड़ौती, कोटा 4 जिले आते हैं, अजमेर 4 जिले आते हैं। अब आ गया भाई 50-50% की टक्कर वाला प्रश्न, या तो भरतपुर होगा या उदयपुर होगा। खेलो खेलो जुआ खेलो, डी या सी बताओ जल्दी से ऑप्शन, डी या सी लगाओ। तो जिस किसी भी मेरे भाई ने सी ऑप्शन लगाया है ये उसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि भरतपुर में भी 4 ही तो जिले आते हैं। कितने आते हैं भरतपुर संभाग में? 4 जिले। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। यूं नीचे उतरना है आपको बस। यहाँ आता है भरतपुर, यहाँ आता है धौलपुर, यहाँ आता है करौली, यहाँ आता है सवाई माधोपुर। बस ऐसे मैप को याद रखिए। मैप को कैसे याद रखना है मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ पे जाइए एक बार उसे देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं और कोई सिंपल तरीका लाऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों, ना तो मैं अब रुकने वाला हूँ, ना ही मैं आप लोगों की सहायता करने से पीछे हटने वाला हूँ। मेरे से जितना होगा मैं रोज़ वीडियो प्रोवाइड करूँगा। जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा सकूँ उतनी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूँगा। ना कोई कॉस्ट रहने वाली है, ना ही आप लोगों को कोई पेड कोर्स मिलेगा। यहाँ से सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर मैं आप लोगों को पर्सनल नोट्स दूंगा तो उसमें मेरे सिग्नेचर रहेंगे, आप उस पर 100% भरोसा कर सकते हो। तो उन नोट्सों को वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आपकी ही मदद होगी। पढ़ाई का एक अलग सा जरिया मिलेगा आपको कि चीज़ों को कैसे सिंपल बना के पढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप व्हाट्सएप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? तो उदयपुर, राजसमंद,
चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इस प्रकार से आपको जिले याद रखने हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। वह कौन सा संभाग है जो कश्मीर के समान दिखाई देता है? मैंने आप लोगों को जब संभागीय व्यवस्था पढ़ाई थी तब मैंने उसमें आपको 2-3 संभाग ऐसे बताए थे कि वो निम्न किसी आकृति के समान दिखाई देते हैं या फिर उनका कंपैरिजन किसी अन्य के साथ किया गया है। जैसे श्रीलंका समान दिखाई देता है हमारा उदयपुर संभाग और कश्मीर के समान दिखाई देता है हमारा अजमेर संभाग। ये चीज़ आपको याद रखना है। भरतपुर संभाग किसी के समान नहीं दिखाई देता, लेकिन मुझे बताओ कि भरतपुर का जो जिला है यह किसके समान दिखाई देता है? तो भरतपुर जिला कंगारू के समान दिखाई देता है। जयपुर जिला किसके समान दिखाई देता है? तो जयपुर जिला दिखाई देता है सुराही के समान, सुराही या फिर हम इसे मटकी भी कह सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रख लेनी है। ये मैंने बेसिक में आपको बहुत पहले से समझा रखी है। आप लोगों ने अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक पड़ी हुई है, आप जाइए देखिए, जितना हो सके उतना इसे शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी जुड़ें और आज का हमारा जो टारगेट था 50 सब्सक्राइबर का वो पूरा हो जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना। सभी संभागों को स्पर्श करने वाला संभाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। सभी संभागों को स्पर्श करने वाला संभाग। यहीं पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है? तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि राजस्थान का पाली जिला ऐसा है जो अन्य 8 जिलों की राज्यों को स्पर्श करता है। 8 जिले कौन कौन से हैं बताऊं? वो सारे जिले, एक ट्रिक याद कर लेना, उसी बाजार अनाज, जिसमें हम जिले पढ़ेंगे उदयपुर जिला, सिरोही जिला, बाड़मेर जिला, जालोर जिला, राजसमंद जिला तथा अजमेर जिला, नागौर और एक आता है हमारा जोधपुर जिला। तो ये 8 जिले पाली को स्पर्श करते हैं। अब हमें पूछा गया है कि सभी संभागों को स्पर्श करने वाला संभाग, ये जिलों से रिलेटेड नहीं है, संभाग से रिलेटेड है। जिलों से तो आपको ये जानकारी याद कर लेनी है, मैंने बता दी यहाँ पर, लेकिन संभाग अगर पूछा जाए तो सभी संभागों को स्पर्श करने वाला संभाग हो जाएगा हमारा जयपुर संभाग, है ना? नहीं गुरुजी, जयपुर तो नहीं, जयपुर सभी को कहाँ करता है? जयपुर जैसलमेर को स्पर्श करता है क्या? जोधपुर को स्पर्श करता है क्या? क्वेश्चन को सुनते ही आपके माइंड में राजस्थान का मैप आ जाना चाहिए था कि भाई कौन सा संभाग कहाँ पर है, कौन सा जिला कहाँ पर है। तो राजस्थान के सभी संभागों को स्पर्श करने वाला संभाग है अजमेर संभाग। कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। जैसे जयपुर संभाग देख लो, इधर है, जोधपुर को स्पर्श कर रहा है क्या? नहीं, बीच में तो अजमेर आ गया। कोटा संभाग इधर है, ऊपर बीकानेर को स्पर्श कर रहा है क्या? नहीं भाई, इसमें और ऑप्शन है उदयपुर संभाग इधर है, जयपुर संभाग को स्पर्श कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। बीकानेर संभाग को स्पर्श कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। ऐसे जब आपको मैप ही पूरा याद हो जाएगा तब प्रश्न कहीं से भी आने दो ना, प्रश्न किसी भी तरीके से आने दो ना, आपका गलत थोड़ी होगा। तो बस इसी प्रकार से मैप को रटो मत, मैप को याद कर लो। मैंने वीडियो बना रखी है हाउ टू लर्न राजस्थान मैप। अगर उस वीडियो में आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं और कोई अगला तरीका बताऊँ आप लोगों के लिए, सिंपल सा। तो चलिए आप उस वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग। अब सीमाओं से रिलेटेड बात वापस से आ गई। तो राजस्थान के वह कितने ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर है, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले हैं और अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के 23 जिले हैं। 23 में से 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पर भी है, वह अंतर्राज्य पर भी हैं। ये चीज़ आपकी अगर नींद में भी आपको कोई उठा के पूछ लेना कि भाया वो जिलों को शोर है जो जैसलमेर का नीचे है, तो आंसर आ जाना चाहिए, अरे भाई जैसलमेर का नीचे तो बाड़मेर जिलो है, अरे भाई बाड़मेर का नीचे तो जालोर जिलो है, भाई जालोर का नीचे सिरोही है, भाई सिरोही का नीचे तो उदयपुर है, अरे भाई उदयपुर के नीचे डूंगरपुर है, अरे भाई डूंगरपुर नीचे तो बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे दक्षिण वाला जिला है। इस प्रकार से जिलों को याद करिए, इस प्रकार से मैप को याद करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है हमारा उदयपुर जिला। 6 जिलों के साथ संभाग बनता है। 6 जिले कौन कौन से हैं? मैंने पिछले प्रश्नों में बताया आपको, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये 6 जिले आपको याद रखने हैं। अब अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? अजमेर संभाग में 4 जिले हैं। याद किस प्रकार से करेंगे? बीच में लिख लिया हमने अजमेर के ऊपर नागौर, अजमेर से थोड़ा नीचे मतलब दक्षिण पूर्व की तरफ आता है टोंक, और अजमेर के ठीक नीचे आता है भीलवाड़ा। अजमेर के ठीक नीचे क्या आता है?
भीलवाड़ा। इस प्रकार से इसके 4 जिले याद करने हैं। भरतपुर के 4 जिले कैसे याद करेंगे, ऐसे फिसल पट्टी बना लीजिए। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये हो गए 4 जिले। जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, जोधपुर संभाग में भी 6 जिले आते हैं। मैंने कैसे याद करना है आपको अभी जस्ट बताया है कि पश्चिम का नक्शा बनाओ, जोधपुर, जोधपुर के पास जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे, बताओ 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 बताओ, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। 6 के 6 जिलों आप कमेंट करके बताओगे। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। वह कौन सा संभाग है जो वसुंधरा राजे के काल में बनाया गया था। आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए। बताओ बताओ, वह कौन सा संभाग है जो वसुंधरा राजे के काल में बना था। तो वह हमारा भरतपुर संभाग है जो वसुंधरा राजे के काल में बना था। और पूछा जाता है कि भरतपुर संभाग कब बना था, तो इसकी तारीख है 4 जून 2005। कैसे याद करेंगे, 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 मुँह पाँचों, एक कार्ड ली दो 5। कैसे याद करेंगे, 4, 4 में 2 जोड़ो 6, 6 से वापस 1 निकाल लो 5। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ठीक है, कब बना था, तो 4 जून 2005 को। और इस समय के हमारे गवर्नर कौन थे, पूछा जाता है कि राज्यपाल कौन थे, तो हमारी राज्यपाल थी श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल। कौन थी, प्रतिभाताई पाटिल। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, संभागीय व्यवस्था को पुनः कब प्रारंभ किया था। तो एक कहानी सुन लो। सबसे पहले संभागीय व्यवस्था चालू की गई, कब चालू की गई, अभी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन रखा है मैंने आगे, आप लोग मुझे बता सकते हो। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख रखी होगी मेरी संभागीय व्यवस्था की, तो आप मुझे बता सकते हो कि इसे कब चालू किया गया। फिर बाद में क्या हुआ, चालू किया, 5 संभाग बनाए। कौन कौन से 5 संभाग बने, बताओ ज़रा 5 संभागों के नाम। जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग तथा बीकानेर संभाग। ये 5 संभाग बनाए गए। कब बनाए गए मुझे ये बताना ज़रा सा, मैंने आगे प्रश्न रखा है, आप उसकी डिटेल जान सकते हो। फिर क्या हुआ ना, इस संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने बंद कर दिया था। बंद कब किया गया, 1962 में इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इस व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। तो पुनः इसे कब प्रारंभ किया गया, तो इसे 1987 में पुनः प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो यह हरिदेव सरकार के द्वारा। किसके द्वारा इसे पुनः प्रारंभ किया गया, हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा। और एक छठा संभाग बनाया गया, उसका नाम रखा अजमेर संभाग। क्या नाम रखा, अजमेर संभाग। तो इस प्रकार की इसकी जानकारी थी। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में कितने संभाग थे। अगर आपने पिछले प्रश्न को थोड़ा गौर से देखा होगा तो मैंने बताया कि 5 संभाग बनाए गए। 5 संभाग कौन कौन से बनाए गए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। 5 संभाग कौन कौन से, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग। फिर अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि हरिदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया 1987 में और एक संभाग बनाया अजमेर संभाग। और हमारा 7वां संभाग जो बना है 2005 में, किसके काल में, वसुंधरा राजे के काल में। राज्यपाल कौन थी, प्रतिभाताई पाटिल थी। और कौन सा संभाग बना, भरतपुर संभाग। इस प्रकार से आपको सातों के सातों संभाग याद होने चाहिए। कितने जिले आते हैं, क्या कुछ इस संभागों की जानकारी है, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखी है। ये तो बस मैं आप लोगों को प्रश्न दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन होता जाए, आप टॉपिक को भूलो नहीं। इसीलिए मैंने संभागीय व्यवस्थाओं के क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं। अगर आपको टॉपिक समझना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो, वहाँ से आप अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हो। फिर अगर आप इन प्रश्नों को अटेंड करोगे तो डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपके सारे के सारे प्रश्न राइट होंगे। लेकिन बस आपको एक प्रयत्न करना है कि उस वीडियो को आप अच्छे से देखो, समझो। कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट करो, मैं आपको पुनः समझाऊंगा। पहला मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कमेंट में ही समझा दूं, बट अगर आपको कमेंट में भी नहीं समझ में आता है तो फिर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। अगले प्रश्न पर हम बात कर लेते हैं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है, मुझे बताओगे संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। कहानी सुनाई मैंने, संभागीय व्यवस्था चालू की गई, 5 संभाग बनाए गए तथा 1962 में बंद किया गया मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा तथा 1987 में इसे पुनः प्रारंभ किया गया हरिदेव जोशी सरकार द्वारा तथा एक संभाग बनाया गया अजमेर संभाग। फिर अंतिम वाला संभाग वसुंधरा राजे के काल में बनाया जाता है जो 2005 में बनाया जाता है, भरतपुर संभाग। लेकिन हमने इतनी रामायण पढ़ी, लेकिन राम सीता की कौन थी ये तो पता होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि संभागीय व्यवस्था को शुरुआत कब की गई।
आप कहीं पढ़ो, कहीं लिख रखा है तो वहाँ देखो, अपनी नोट्स को देखो और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन मैंने दे रखे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास बने हुए बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ आएगी आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और शाम में वीडियो आने वाली है सांभर झील से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलिए, तथा जितना हो सके आप उतना इसे शेयर करते रहिए। आप लोग अगर नए हो तो आपको 5 लोगों में तथा 3 अपने ग्रुप में इसे शेयर करना है। जितना हो सके उतना आप इसे शेयर करिए तथा अपनी फैमिली को हम और बढ़ाएंगे, और जितना हो सके उतना आप इसे जुड़ते रहिए। आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप में आप मेरे साथ जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सभी चीज़ों की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, और कुछ एडिशनल नोट्स होते हैं वो भी मैं आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करते जाऊँगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।